व्यक्ति नहीं घुसा, वो जिहादी था। और जिहादी पूरे सरकार के पुलिस सिक्योरिटी के तहत उसको वहां पे घुसाया गया। ये प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं कि पूरे सनातनियों के मुंह पे आपने गिल्ला जूता जो आपने मारा है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये भी अपने सभी सनातनियों से कहते हैं कि ये वो अधिकारी हैं, ये पुलिस के वो अधिकारी हैं जिनका आप पाई पाई इकट्ठा करके, टैक्स के पैसे इकट्ठे करके इनकी तनख्वाह देते हैं। और ये तनख्वाह हमारे इन जिहादियों को अवैध मस्जिद में प्रवेश करवा के हमारे मुंह पे तो जो इन्होंने तमाचा मारा है, हमेशा याद रखा जाएगा। जो वो जिहादी था, मैं भगवान से उसकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं, उसके लिए ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। परंतु मैं प्रशासन से जो हमने उम्मीद लगाई थी कि प्रशासन अपने जो अवैध कार्य, क्योंकि मैंने एक बार फिर बताऊं कि यदि मंदिर अवैध पाया जाता है तो मूर्ति न निकालने का भी समय नहीं दिया जाता। परंतु यहाँ पे बार बार इन लोगों को, इन मुसलमानों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। ये पूरा संरक्षण पुलिस की, जिला प्रशासन की, पूरी सरकार की, सुखू सरकार पूरी तरह से मुल्ला मौलवी बनने की तैयारी में है। और मुझे लगता है कि ये उस जिहादी के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, ये आज भी माहौल खराब करने के चक्करों में सनातनियों के ऊपर एफआईआर करेंगे, सनातनियों के ऊपर एक्शन करेंगे। आप याद रखना, ये एक्शन होगा पूरी तरह से। यहाँ पे हिमाचल में मुझे लगता है कि शरिया कानून लगाने की जो सीढ़ियां ये तैयार कर रहे हैं, आज आप शाम को भी देखेंगे। अभी तक प्रशासन का चेहरा आया, वो मेरे दिल से उतर गया, क्योंकि जब हम अपने शरीर को खत्म करने के लिए सोच रहे थे, अपने अंतिम सांस लेने के लिए सोच रहे थे कि अपने सनातन के लिए अंतिम सांस लें, उस वक्त प्रशासन ने हमसे झूठ कहा। प्रशासन ने कहा कि हम लोग यहाँ पे नमाज अदा नहीं होने देंगे और हम 3 दिन में इसका बिजली पानी काटेंगे, हम लोग इसको बहुत जल्द 29 तक पूरी तरह से सील करेंगे। परंतु ये सारी बातें बिल्कुल झूठ निकल रही है। प्रशासन एमसी के आदेश अभी भी मेरी जेब में पड़े हैं कि जो 3/5/25 के आदेश थे वो अभी भी जेब में पड़े हैं। प्रशासन नहीं चाहता, एमसी कमिश्नर नहीं चाहता कि हिमाचल से मुल्लों को भगाया जाए। ये लोग चाहते हैं कि इनके संरक्षण में पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास हो। ये सबका साथ सबका विकास या सुखू की व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हर व्यक्ति के सिर पे ये टोपी देखना चाहते हैं। शायद ये मानसिकता इनकी बता रही है। संजौली मस्जिद जो अवैध मस्जिद है, वहाँ एक जिहादी ने नमाज पढ़ी है, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए क्या कार्रवाई की मांग की है? देखिए, हमने कल गेंद को जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के पाले में डाल दिया। हमने स्पष्ट कह दिया था कि जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व तो है कि कोई नमाज पढ़ने ना जाए। हमने मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि वो सौहार्द का परिचय दे। इस्लाम भी अवैध जगह में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, या नमाज ना पढ़ी जाए। पर शिमला में एक जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो यहाँ संजौली में रहता भी नहीं है, वो व्यक्ति शिमला के सब्जी मंडी में रहता है, जहाँ वो व्यक्ति रहता है, कारोबार करता है, वहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर कश्मीरी मस्जिद है। 50-60 मीटर की दूरी पे कुतुब मस्जिद है, और वहाँ से 150 से 200 मीटर की दूरी पर जो है वो मोती मस्जिद गंज बाजार की है। 250 मीटर की दूरी पर जो है वो जामा मस्जिद है, और 500 मीटर की दूरी पे ईदगाह की मस्जिद है। आखिरकार वो व्यक्ति जो है 7 किलोमीटर दूर संजौली नमाज पढ़ने के लिए या क्या परिचय देना चाहता हूँ? ये एक जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना चाहता था और सनातनी भावनाओं को उद्वेलित करना चाहता था, सनातनी भावनाओं को आहत करना चाहता था। इसलिए हमने अभी आज संजौली पुलिस थाना में उसके खिलाफ शिकायत दी है। हमने आग्रह किया है कि भाई उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 के तहत ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला काम किया। मस्जिद के इमाम रोकते रहे कि नमाज अदा नहीं होगी, वो जबरदस्ती अंदर चला गया। मैं आज पूरे इस्लामिक स्कॉलरों से पूछना चाहता हूँ कि जुम्मे की नमाज कैसे होती है? जुम्मे की नमाज संगठित होकर होती है। मौलवी नमाज पढ़ाता है, ये एक जिहादी आता है और मौलवी के कहने रोकने के बावजूद मस्जिद के अंदर जाके माथा पटक के आता है और उसको नमाज का नाम देता है। ये जो है बिल्कुल सनातन की भावनाओं के साथ खेलने का एक प्रयास था, जिसे हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कल 29 तारीख है, जैसे आपसे कोई डेडलाइन भी 29 को है, प्रशासन बुलाएगा, तो किस तरह का रहेगा आपको अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है?
देखिए, अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता तो परिणाम प्रशासन को भुगतने होंगे। हमने पहले ही अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हमारी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रशासन को इन सब बातों में एक्शन लेना होगा। अगर प्रशासन वादा खिलाफी करता है तो उसका खामियाजा प्रशासन भुगतेगा, उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं।